मैं पहले हाथी के पीठ पर चढ़ती थी तो अब गधे की पीठ पर भी चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। सिराजुद्दौला की पत्नी लुत्फुनिसा ने यह जवाब मिर्जाफर और उसके बेटे को दिया था। लुत्फुनिसा के अदम्य साहस और आत्मविश्वास ने दुश्मनों के सामने इन्हें कभी झुकने नहीं दिया। यह बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की पत्नी लुत्फुनिसा थी। दुश्मनों ने इनके अलावा सिराजुद्दौला के समस्त विश्वसनीय लोगों को मार दिया था। लुत्फुनिसा के गर्भ से सिराजुद्दौला के वंश ने जन्म लिया, जिसे आज इतिहास भूल चुका है। वे कहाँ हैं और किस स्थिति में अपना पालन पोषण कर रहे हैं? सिराजुद्दौला का उनकी पत्नी के साथ कैसा संबंध था और उनका प्रेम कथा कैसे अपने मंजिल तक पहुंचा और अंततः उनके साथ क्या हुआ? आज टॉक्स इन हिंदी में आपको सिराजुद्दौला और उनकी पत्नी लुत्फुनिसा के प्रेम प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं। बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की प्रेमिका एवं पत्नी का नाम लुत्फुनिसा था। वह उनकी दूसरी पत्नी थी, जो पहले उनकी माता अमीना बेगम की एक हिंदू दासी थी और इन्हें राजकुंवर के नाम से बुलाया जाता था। इनकी सुंदरता और सादगी ने सिराजुद्दौला को उनकी तरफ आकर्षित किया। फिर सिराज ने अमीना बेगम से राजकुंवर के बारे में बात की और अपनी सभी व्यथा उनके सामने रख दी, जिसके पश्चात अमीना बेगम ने सिराजुद्दौला की शादी राजकुंवर से करा दी और शादी के बाद उनका नाम बदलकर लुत्फुनिसा बेगम रखा गया। सिराजुद्दौला की पहली शादी अगस्त 1746 में इरीज खान की बेटी उम्मत तुनिसा से हुई थी। उनकी पहली पत्नी से उन्हें कोई संतान न थी। सिराजुद्दौला की पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। जब उन्होंने अपनी दूसरी शादी लुत्फुनिसा से की तब उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। सिराजू की पहली पत्नी उम्मत तुनिसा हमेशा आनंद विलास में मगन रहती थी। उन्हें सिराजुद्दौला और लुत्फुनिसा के खास जुड़ाव से कोई परेशानी नहीं होती थी। कुछ दिन बाद ही लुत्फुनिसा का कद उम्मत तुनिसा से ऊंचा होने लगा और उन्होंने अपने गर्भ से सिराजुद्दौला के पहले बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक लड़की थी जिसका नाम जोहरा बेगम था। पलासी के युद्ध में अपने प्रति विश्वासघात को देख सिराज उसी रात अपनी राजधानी वापस आ गए और राज्य छोड़ने की शपथ ली तथा यह भी ठाना कि अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के बाद मैं मिर्जाफर और अंग्रेजों पर फिर से आक्रमण करूंगा। राज्य छोड़ने की खबर पाकर लुत्फुनिसा ने सिराज के संग जाने की इच्छा जताई, जिस पर सिराज ने अपनी पत्नी लुत्फुनिसा, बेटी जोहरा तथा अपने अन्य विश्वास पात्रों के साथ 24 जून सन 1757 की रात वे जब मुर्शिदाबाद छोड़ रहे थे तभी उन्हें एक फकीर ने देख लिया और यह बात जाकर मिर्जाफर को बता दी। तब उसके दामाद मीर कासिम ने उन्हें बंदी बना लिया। तत्पश्चात उसने लुत्फुनिसा पर भयावह अत्याचार किए तथा कुछ दिनों बाद ही सिराजुद्दौला को बड़ी ही निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। इस निर्मम घटना के पश्चात सिराजुद्दौला की विधवा पत्नी के सामने मिर्जाफर और उसके बेटे मिरन ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर लुत्फुनिसा ने जवाब दिया कि मैं पहले हाथी के पीठ पर चढ़ी थी, अब मैं गधे की पीठ पर कैसे चढ़ सकती हूँ। मिर्जाफर के बेटे मिरन ने सिराजुद्दौला के सभी विश्वास पात्रों की हत्या कर दी। अब केवल लुत्फुनिसा और उसकी बेटी जोहरा बेगम ही बची थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिराज के कब्र के पास ही बिता दी। असल में सिराज के चरित्र के प्रभाव का असर लुत्फुनिसा पर बहुत गहरा पड़ा था। ऊंचे चरित्र वाली लुत्फुनिसा का प्रेम सिराज के प्रति अंत तक बना रहा। नवाब की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने जीवन को कष्टों में झेलते हुए व्यतीत किया और सिराज के कब्र के पास एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर वहीं रहने लगी। वह महिला कितनी महान थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन कष्टों में व्यतीत करते हुए अपने लिए पाए जाने वाले मासिक वेतन से गरीब बच्चों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करती थी। इस प्रकार 33 वर्ष तक अपने पति की सेवा करते हुए सन 1790 के नवंबर महीने में परलोक सिधार गई। आज भी मुर्शिदाबाद में उनकी समाधि स्थल सिराज के समाधि स्थल के पास ही है। बंगाल के इतिहास में लुत्फुनिसा के प्रेम और त्याग की कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। पलासी के युद्ध में लुत्फुनिसा की यह कहानी भी अस्तित्व प्राप्त नहीं कर पाई। पलासी के युद्ध की घटना को 250 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु लुत्फुनिसा की कहानी लोगों की जुबान से गायब हो चुकी है। इतिहास ने इन्हें बार बार उपेक्षित किया है। सिराज की हत्या कर नवाब बना मिर्जाफर, जिसे
नवाब बनाने का कार्य क्लाइव ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लुत्फुनिसा और उसकी बेटी को 600 रुपये महीने भत्ते देने की व्यवस्था की तथा क्लाइव के इस निर्देश का विरोध करने की हिम्मत मिर्जाफर में नहीं था। तो दोस्तों, इस प्रकार लुत्फुनिसा और सिराजुद्दौला की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लुत्फुनिसा और सिराजुद्दौला की प्रेम कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।